हेलो ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आप लोगों को लेजर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आज की वीडियो में आपको लेजर समझाऊंगी। तो लेजर क्या होता है ये तो आप लोगों को अभी मैं इंट्रोडक्शन के तौर पे बता देती हूँ। उसके साथ साथ लेजर हम क्यों बनाते हैं और लेजर पोस्टिंग करने का क्या तरीका होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टॉपिक है आज का लेजर, ठीक है। लेजर हमारा आज का टॉपिक है। लेजर हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, ठीक है। इससे पहले का स्टेप हमारा क्या होता है, जर्नल। जर्नल क्या होता है आपको पता है, जब हम डे टू डे लाइफ की ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नोट करके रखते जाते हैं वो कहलाता है हमारा जर्नल। और उस जर्नल से जब हम सब बुक्स तैयार करते हैं, इस जर्नल के बाद हम हर एंट्री की एक अलग अलग अकाउंटिंग करते हैं, वो कहलाता है लेजर, ठीक है। तो जर्नल आप लोगों को पता है क्या होता है, लेजर क्या है वो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझिए, आपके लिए एक एग्जांपल है। मान लीजिए आप हैं मिस्टर राम, ठीक है, मिस्टर राम, ठीक है। मिस्टर राम के साथ मैंने ट्रांजैक्शंस किए, ठीक है, मैंने ट्रांजैक्शंस किए। आपके साथ मैंने ट्रांजैक्शंस किए, मान लीजिए ये वाली ट्रांजैक्शन, ये वाली ट्रांजैक्शन, ये वाली ट्रांजैक्शंस मैंने आपके साथ किए। आपके साथ मैंने खरीदी बिक्री की, है ना, लेन देन मैंने आपके साथ किया। इसके बाद आप क्या करोगे, आप इसको अपने पास लिख कर रखोगे, है ना। आपके पास मतलब मिस्टर राम के पास ये लिखा रहेगा और मैं भी अपने पास ये सब नोट डाउन करते जाऊंगी। लेकिन मिस्टर राम के साथ मैंने ट्रांजैक्शंस किया, मैं नोट डाउन करके रखते जाऊंगी, ठीक है। ये तो क्लियर है। मान लीजिए ये वाली ट्रांजैक्शंस हैं जनवरी की और ये है, मान लीजिए ये है 28 ट्रांजैक्शंस, है ना, 28 ट्रांजैक्शंस। अब इन 28 ट्रांजैक्शंस में से कुछ ट्रांजैक्शंस हो जाएंगी जो सेल्स की हो जाएंगी, कुछ ट्रांजैक्शंस परचेज की, कुछ ट्रांजैक्शंस डिस्काउंट की, कुछ ट्रांजैक्शंस हो जाएंगी जिसमें मैंने कहीं और से कैश रिसीव किया, या फिर कहीं पे मैंने पेमेंट किया, या फिर कहीं पे मैंने सैलरी, रेंट या कुछ भी ऐसा मैंने पे किया। तो ये बहुत सारे टाइप की मैंने ट्रांजैक्शंस की थी, टोटल 28 ट्रांजैक्शंस हो गई। क्लियर है। अब आप इसमें ये देखिए कि मैंने मिस्टर राम के साथ 3 ट्रांजैक्शंस की है और अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस जर्नल में ओपन करके देखूँ कि मिस्टर राम के साथ मैंने क्या क्या किया है, ठीक है, क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुई मेरी। तो मुझे अगर वो ट्रांजैक्शंस देखनी है तो वो मुझे पूरी जर्नल उठा के देखनी पड़ेगी, सारी लेंदी एंट्रीज को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके मुझे पता चलेगा कि मिस्टर राम के साथ ये ट्रांजैक्शंस हुआ है, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैं ये अवॉइड करना चाहती हूँ, मैं इतना सारा एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ना चाहती, मुझे इतनी सारी एंट्रीज नहीं देखनी है, मैं इसे अवॉइड करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं इस जर्नल को डिवाइड कर दूँगी, ठीक है। मैं इस जर्नल को डिवाइड कर दूँगी। मान लीजिए मिस्टर राम के साथ साथ मैंने मिस्टर श्याम के साथ भी ट्रांजैक्शंस किया है। मिस्टर श्याम के साथ मैंने मिस्टर रवि के साथ ट्रांजैक्शन किया है। इन सभी के साथ मैंने ट्रांजैक्शंस किया है। और क्योंकि मेरे पास इतनी सारी एंट्रीज हो रही है तो मैं तो एक एक एंट्रीज को पढ़ नहीं पाऊंगी, इतनी सारी एंट्रीज को मैं पढ़ूंगी मेरा टाइम कितना वेस्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, मैं इन एंट्रीज को अलग अलग अकाउंट्स में डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। ये हो जाएगा मिस्टर राम का, ये हो जाएगा मिस्टर श्याम का, ये हो जाएगा मिस्टर रवि का, ये हो जाएगा मेरा सेल्स का, ये हो जाएगा मेरा परचेज़ का, और उसके अलावा भी जो भी मैंने एंट्री की होगी, ठीक है। तो ये जो एंट्रीज़ होती हैं, ये सारे जो अकाउंट्स होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं लेजर, और ये जो है ये कहलाता है जर्नल। तो जर्नल जो होता है, जब हम जर्नल को और डिवाइड कर देते हैं तो हम जर्नल डिवाइड करने के बाद क्या बनाने लगते हैं, लेजर तैयार करते हैं, ठीक है। तो ये होता है लेजर। लेजर जो होता है वो जर्नल के बाद बनता है। लेजर का एक अलग अलग अकाउंट होता है, ठीक है। लेजर अलग अलग अकाउंट होते हैं। लेजर क्या होता है वो समझ में आ गया आपको। जर्नल में आपने जिनके साथ जो भी ट्रांजैक्शंस की होती हैं, आप उन ट्रांजैक्शंस को नोट डाउन करके अलग अलग अकाउंट्स में रखते हो, वो कहलाता है लेजर। अब इसके बाद आप ये समझिए कि लेजर हम जब बनाते हैं तो उसमें हमें क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले लेजर को हम 2 वेज में डिवाइड करेंगे।
फर्स्ट है पोस्टिंग, आप सबसे पहले लेजर को पोस्ट करते हो। सेकेंड है बैलेंसिंग, लेजर की पोस्टिंग होती है और लेजर को हम बैलेंस करते हैं फिर। तो जब लेजर की पोस्टिंग होती है तो हम उसे दो तरह से करते हैं, है ना। जब हम लेजर को नोट डाउन करते हैं तो वो दो तरीके से होती है। फर्स्ट होती है सिंपल एंट्री पोस्टिंग, और सेकेंड होती है कंपाउंड एंट्री पोस्टिंग, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को केवल पोस्टिंग बता रही हूँ, बैलेंसिंग की बात अभी हम नहीं करेंगे, सिर्फ पोस्टिंग बता रही हूँ। पोस्टिंग दो तरह की होती है, एक होती है सिंपल, एक होती है कंपाउंड। तो पहले मैं आप लोगों को सिंपल एंट्री समझाती हूँ। सिंपल एंट्री किस तरह की होती है, जहाँ पर आपने ट्रांजैक्शंस किए और उसकी एंट्री किस तरह की होती है। मान लीजिए आपने गुड्स सेल किया किसी व्यक्ति को कैश में, तो क्या हो जाएगा उसका कैश अकाउंट कैश रिसीव हो जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो जाएगा। ये क्या हो गई, ये आपकी एक सिंपल एंट्री हो गई। इसी तरीके से जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तब जो आपकी एंट्री होती है वो भी सिंपल एंट्री होती है, जैसे कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये सिंपल एंट्रीज हो गई, ठीक है। तो सिंपल एंट्रीज इस तरह की होती है, और कंपाउंड एंट्री जो होती है वो मिक्स्ड होती है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो सिंपल एंट्री के ये कुछ एग्जांपल्स मैं भी आपको बता देती हूँ, जैसे कि आप ट्रांजैक्शंस करते हो, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपने की है, मैं 2-3 एग्जांपल्स आपको ट्रांजैक्शंस की बता देती हूँ, जिसमें आपको जर्नल की एंट्रीज भी एक्सप्लेनेशन हो जाएगा उसका भी, और उसके साथ साथ आपको लेजर की पोस्टिंग में होने की बता दूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको 3 ट्रांजैक्शन बताती हूँ। फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज स्टार्टेड बिजनेस। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कितने की, मान लीजिए आपने 5,000 रुपये किया, 5,000 रुपये से आपने बिजनेस स्टार्ट किया। नाउ सेकेंड एंट्री परचेज्ड गुड्स, कितने के किया आपने, 10,000 के। उसके बाद फिर थर्ड क्या है, आपने मान लीजिए सेल किया है, ठीक है, तो सेल्स वर्थ ये भी 5,000। आपने 5,000 रुपये का से माल 5,000 रुपये से आपने बिजनेस स्टार्ट किया, परचेज़ किया आपने गुड्स 10,000 रुपये, 10,000 रुपये से आपने माल ख़रीदा, आपने गुड्स परचेज़ किए, 5,000 रुपये से आपने बिजनेस स्टार्ट किया, और सेल्स आप कर रहे हैं 5,000 रुपये का। अपने बिजनेस से आपने कुछ गुड्स को सेल किया है, ठीक है, तो सेल कर रहे हैं 5,000 रुपीज़ का। तो ये आपकी क्या हो गई, ये 3 ट्रांजैक्शंस हो गई, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप इससे सबसे पहले जैसे ही आप ट्रांजैक्शन करते हो, आप सबसे पहले क्या करते हो, नोट डाउन करते हो। तो आप इसको नोट डाउन करोगे किस में, जर्नल में। तो जर्नल में आपकी फर्स्ट की एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, जर्नल की एंट्रीज आती है ना आप लोगों को, कैपिटल। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और थर्ड हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये 3 आपकी एंट्रीज हो जाएंगी। अब आप इन 3 एंट्रीज को क्या करोगे, इसके आगे आपको अमाउंट लिख देना है, ठीक है। 5,000 रुपये, 5,000 रुपये, यहाँ पे कितने का आपने माल खरीदा था, 10,000 रुपये का, यहाँ भी 10,000 रुपये, और यहाँ पे आपने कितने का किया, 5,000 रुपीज़, है ना। यहाँ पे भी आपने सेलिंग 5,000 रुपीज़ की, ठीक है। ये आपकी एंट्रीज हो गई। अब आप क्या करोगे, इन एंट्रीज से रिलेटेड पोस्टिंग करोगे। तो पोस्टिंग आपको कैसे करना है, पोस्टिंग करना है, ठीक है। तो पोस्टिंग करने के लिए आप सबसे पहले अलग अलग अकाउंट्स तैयार करोगे। सबसे पहले आपको किसका किसका अकाउंट बनाना है ये पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन किया, ठीक है, तो कैश का आप पहले एक अकाउंट बनाओगे, ठीक है, कैश का अकाउंट बनेगा एक।
फिर कैपिटल यूज़ हुआ है तो कैपिटल का अकाउंट होगा, कैपिटल का एक अलग अकाउंट बनेगा। परचेज है तो परचेज का एक अलग अकाउंट बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए फिर से कैश आ रहा है ना, फिर से कैश आ रहा है, तो फिर से कैश आ रहा है तो आपको दोबारा अकाउंट नहीं बनाना है, आप इसी अकाउंट में दोबारा एंट्री करोगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट एंट्री में फिर से कैश आया तो आप वो एंट्री भी इसी में कर दोगे। फिर इसमें सेल्स, तो आपका एक सेल्स का एक अलग अकाउंट है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि आप जो भी एंट्रीज करते हो आपको उस एंट्री का एक अलग अकाउंट बनाना है, ठीक है। एक अकाउंट आपको बनाना ही है, हर एंट्री का आपको अलग अकाउंट बनाना है। अगर आपकी जैसे कि आपका कैश है वो बार बार आ रहा है तो आप अकाउंट एक बनाएंगे, एंट्री उसकी उसी अकाउंट में करेंगे, लेकिन सभी एंट्रीज में सबका अकाउंट अलग बनेगा, ठीक है। मान लीजिए इसके साथ साथ राम श्याम भी होते, उनका भी एक अलग अकाउंट बनता है ना, घनश्याम होता उसका एक अलग अकाउंट बनता। उसके अलावा मान लीजिए आप सेलिंग कर रहे सैलरी पे कर रहे हो तो सैलरी का एक अलग अकाउंट बनेगा। तो अकाउंट सबका अलग अलग बनेगा, बस एंट्रीज जो होंगी वो मान लीजिए एक अकाउंट ऑलरेडी है तो आप उसी में एंट्री करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बनाना है, आपकी फर्स्ट एंट्री क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो सबसे पहले मैं आपको कैपिटल अकाउंट बता देती हूँ कैसे बनाना, ठीक है। तो ये आपका कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। सारे अकाउंट्स लेजर में एक से फॉर्मेट के बनते हैं, डेट, पर्टिकुलर, JF यानी कि जर्नल फोलियो, फिर अमाउंट। ये वाली लाइन 2 कर लीजिए, ये टी शेप फॉर्मेट बनेगा आपका, डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट। JF में जर्नल का नंबर डालोगे आप, जिस भी जर्नल से आपने लेकर किया है। ये है आपका कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री आपकी थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल आपका कहाँ है, क्रेडिट साइड पे है, कैपिटल आपका क्रेडिट साइड पे है, तो आपको इसकी एंट्री करनी है क्रेडिट साइड पे। डेट मान लो आपको डेट नहीं मालूम है तो आप यहाँ पे नंबर 1 डाल दो। कैपिटल आपकी डेबिट क्रेडिट साइड पे है तो आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे बाय, क्योंकि आपका ये कैपिटल अकाउंट है तो आपको कैपिटल का नाम नहीं डालना है, आप कैपिटल के अपोजिट पे जिसका नाम डाला है आप उसका नाम डालोगे, यानी कि बाय कैश अकाउंट। कितने रुपए हैं, 5,000 रुपये, 5,000 रुपये यहाँ आ जाएंगे। सेम इसी तरह आपको एक अकाउंट बनाना है कैश का, ठीक है। कैश का अकाउंट आप थोड़ा बड़ा बनाएंगे हमेशा, क्योंकि कैश जो होता है वो हमारा सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस कैश की होती है, इसीलिए कैश का अकाउंट जो होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। कुछ ऐसा आपका कैश का अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे आपकी एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो ये आपका डेबिट साइड है और ये आपका क्रेडिट साइड है, आपको ये भी लिखना ज़रूरी है, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट, ठीक है। आपकी डेबिट साइड पे कैश की एंट्री है तो सेम आपकी एंट्री कैश की भी डेबिट साइड पे होगी, टू कैपिटल करके अपोजिट वाले का नाम डालते हैं। कैश है, कैश के अपोजिट में क्या कैपिटल है, तो आप कैपिटल यहाँ लिख दोगे, अमाउंट 5,000 जो था आपका डाल दोगे। अगर जर्नल का नंबर आपको पता है तो जर्नल का नंबर डाल दोगे आप, ठीक है। देन नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो परचेज, अब क्योंकि मुझे एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा तो मैं एक और अकाउंट यहाँ पे ना बनाकर मैं आपको इसी पे समझा देती हूँ। मान लीजिए ये आपका है परचेज अकाउंट, ठीक है, इसी को मिटाकर ये है आपका परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में नंबर 1 डालेंगे, एंट्री क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो आप यहाँ पे क्योंकि परचेज डेबिट में है तो आप डेबिट साइड पे लिखोगे, टू कैश अकाउंट, ठीक है। और कैश बुक में आप क्या करोगे,